Evening, cunts. Daddy's on. I'm vengeance. तो सबसे पहले आप सॉन्ग की बीट चेक करो, उसके बाद ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करेंगे। Daddy's on. I'm vengeance. सो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसका बीट ड्यूरेशन दे दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ पे इजीली दे के अप्लाई कर सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ट्यूटोरियल इतना इजी है कि आप ऐसा ही बना लोगे। जितना ट्यूटोरियल देखने में हार्ड लग रहा है उतना है नहीं, बस आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करो एंड मेरे स्टेप्स को देखो, अब इजीली बना लोगे। सो वी विल ऐड जूम इन ट्रांजिशन इन फर्स्ट क्लिप। सो इसके लिए हमें फर्स्ट में की फ्रेम लेना है और लास्ट में जाना है और सिंपली हमें यहाँ पे स्लाइड करना है और ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे चले जाना है और इसे 150 तक हमें जूम कर लेना है। सो इतना करने के बाद सिंपली हम बैक आ जाएंगे, देन चले जाएंगे ग्राफ पे और लीनियर पे हमें चले जाना है और कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ को एडजस्ट कर लेना है। सो इस वाले ग्राफ को आपको याद रखना है क्योंकि यही सारे क्लिप्स में अप्लाई होंगे। तो हमारी पूरी लीड जूम इन एंड जूम आउट पे ही होने वाली है, सो आप अच्छे से देखना बस। तो सिंपली हम सेकेंड क्लिप में जाएंगे और सेकेंड क्लिप के लास्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे, देन हमें चले जाना है फर्स्ट पे और मैं यहाँ पे मैनुअली जूम कर रहा हूँ। आप ट्रांसफॉर्म में जाके भी जूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से भी जूम कर सकते हो और आप फिंगर की यूज़ करके आप मैनुअली भी जूम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इतना करने के बाद हम ऐड करेंगे ग्राफ को। सो सेकेंड क्लिप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम सिंपली देखेंगे। सो थर्ड क्लिप के फर्स्ट में ऑलरेडी लगा हुआ था की फ्रेम एंड लास्ट में हमने की फ्रेम ऐड कर दिया और फर्स्ट में जाके हम क्लिप को जूम कर दिए और इतना करने के बाद ग्राफ तो हमारा सेम ही रहेगा। सो हमारा पूरा एडिट जूम इन एंड जूम आउट पे ही रहेगा। आई होप आपको ये करना आता होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं जिस क्लिप में जूम इन कर रहा हूँ उसमें आपको भी करना है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी में भी जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फोर्थ क्लिप के फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे एंड लास्ट में चले जाएंगे और इसे भी हम जूम कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप ट्रांसफॉर्म में भी जाके कर सकते हो और ग्राफ को कुछ इस तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे। सो फोर्थ क्लिप के बाद सिंपली इट्स टाइम फॉर फिफ्थ क्लिप। सो फिफ्थ क्लिप के इतना कर लेने के बाद फिफ्थ क्लिप के फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे और लास्ट में जाके हम कुछ इस तरीके से जूम कर लेंगे फिर से और ऐड कर देंगे ग्राफ को। सो आपको सारे क्लिप्स की ड्यूरेशन मिल जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट में आप इजीली देख के अप्लाई कर सकते हो। सो 5 क्लिप के बाद 6 क्लिप में हम ऐड करेंगे फर्स्ट में की फ्रेम, देन हम चले जाएंगे लास्ट में एंड सिंपली फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आके हम क्लिप को कर लेंगे जूम, इसे हम कहते हैं जूम आउट। सो इतना कर लेने के बाद ग्राफ तो सेम ही रहेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ग्राफ को आपको याद कर लेना है। सारा ग्राफ सेम ही रहेगा इस वाली एडिट में, सॉरी ट्यूटोरियल में। सो 7th क्लिप में फर्स्ट में ऐड करेंगे की फ्रेम एंड लास्ट में जाके हम कुछ इस तरीके से फिर से जूम कर लेंगे एंड लीनियर पे जाके ग्राफ को कुछ इस तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे। सो 8th क्लिप में फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे और लास्ट में हम कुछ इस तरीके से क्लिप को जूम कर देंगे, इसे हम बोलते हैं जूम इन इफेक्ट। एंड ग्राफ तो आपको पता ही, जैसे कि मैंने बोला, मैंने जिस क्लिप में जैसा किया है वैसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। सो 8th क्लिप के बाद 9th क्लिप में लास्ट में हम की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट में हम चले जाएंगे और कुछ इस तरीके से जूम कर लेंगे और ग्राफ सेम ही रहेगा। सो अगर मैं क्लिप को बोलने में थोड़ा इधर उधर गलती हो जाए तो आप मैनेज कर लेना, आप पहले क्लिप को कर लेना। सो 9th क्लिप के लास्ट में हम की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट में भी जाके हम कुछ इस तरीके से जूम करके एंड ग्राफ को अप्लाई कर लेंगे। सो 9th क्लिप के बाद आप पहले सॉन्ग एंड बीट को अच्छे से अप्लाई कर लेना, उसके बाद ही एडिट स्टार्ट करना। सो आपको प्रीव्यू यहाँ पे अच्छा से नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा लो एंड डिवाइस है इसलिए, बाकी आपने तो प्रीव्यू में ही देखा होगा कि मैंने किस टाइप से एडिट किया है। सो सिंपली इतना कर लेने के बाद नेक्स्ट क्लिप में हम चले जाएंगे।
सो इतना करने के बाद फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे और लास्ट में जाके क्लिप को हम कर लेंगे जूम। जैसे कि मैंने पहले बोला, आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर मैनुअली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सिंपली बैक आ जाएंगे, देन क्लिक करेंगे ग्राफ पे और कुछ इस तरीके से हम ग्राफ को अप्लाई कर लेंगे। सो मैं क्लिप की जो नंबर्स है वो नहीं बोलूँगा, लाइक 5th क्लिप 7th क्लिप आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं नेक्स्ट क्लिप ही बोल दूँगा तो आपको समझ जाना है। सो इतना करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लिप है उसको हमें फ्रीज़ कर लेना है। देन फ्रीज़ करने के बाद इसे हम कर लेंगे ओवरले। एंड ओवरले पे करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 छोटे छोटे बीट्स हैं, उन्हीं पे हमें अप्लाई करना है। सो हमारा जो बड़े क्लिप के बीच में जो हमारा बीट है छोटा सा, वहाँ पे हमें इस वाले क्लिप को अप्लाई कर लेना है, फ्रीज़ क्लिप को। सो इतना कर लेने के बाद हम चले जाएंगे मास्क पे। मास्क पे चले जाने के बाद हम सिंपली चले जाएंगे रेक्टेंगल पे और कुछ इस तरीके से हमें मास्क को अप्लाई कर लेना है आइज़ के पास में। सो इतना कर लेने के बाद इसी क्लिप को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। सो सिंपली मैं यहाँ पे इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद उसके जो बगल वाले बीट है वहाँ पे हमें इसे एडजस्ट कर लेना है। आई मीन जो हमारा फर्स्ट वाला छोटा बीट है वहाँ पे, उसके बाद हमारा जो छोटा बीट है वहाँ पे हमें एक एक करके अप्लाई कर लेना है। सो ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है वो 11th क्लिप के नीचे हो रहा है, जो कि मैंने अभी काउंट करके आपको बता दिया है। ये जो हमारा ओवरले वाला प्रोसेस है वो 11th क्लिप के नीचे हो रहा है और हमारा जो 12th क्लिप है उसका फ्रीज़ क्लिप यहाँ पे ओवरले पे है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो कुछ इस तरीके से हमारा दूसरा जो ओवरले है उसको हमें नीचे ड्रैग करके और एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे फ्लैश वाला इफेक्ट, जो कि मैं सारे एडिट्स में अप्लाई करता हूँ और आपको पता भी होगा। सो हमें क्लिप के स्टार्टिंग में छोटे से स्प्लिट्स लगा लेने हैं और छोटा पार्ट को सेलेक्ट करके चले जाना है एडजस्ट पे। देन ब्राइटनेस को हमें फुल कर लेना है। देन हमें चले जाना है ग्राफ पे और इस वाले पॉइंट को हमें ऊपर कर लेना है। सो यही सेम प्रोसेस हम नीचे वाले ओवरले के साथ भी करेंगे। सो मैं आपसे सिंपली अप्लाई कर लेता हूँ इस वाले प्रोसेस को। सो इससे हमारा थोड़ा फ्लैश जो इफेक्ट होता है वो क्रिएट होता है। सो 11th क्लिप के पास ये सब प्रोसेस करने के बाद 12th क्लिप के स्टार्टिंग में हम ऐड करेंगे की फ्रेम एंड सिंपली हम चले जाएंगे लास्ट में एंड क्लिप को कर लेंगे जूम। और ग्राफ तो आपको पता है कि कौन सा अप्लाई करना है। सो ग्राफ को हमें सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। सो ये है हमारा 12th क्लिप एंड 12th क्लिप के बाद 13th क्लिप में सिंपली हम ऐड करेंगे लास्ट में की फ्रेम। देन चले जाएंगे फर्स्ट पे और फर्स्ट पे हम जूम कर लेंगे क्लिप को। सो इसे बोलते हैं हम जूम आउट एंड ग्राफ तो आपको पता ही है सेम ही रहेगा। 13th क्लिप हो चुका है। अब हमारा जो 14th क्लिप है उसके स्टार्टिंग में हमें ऐड करना है की फ्रेम एंड लास्ट में हमें चले जाना है और क्लिप को कर लेना है जूम और ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें अप्लाई कर लेना है। सो ये हमारा 14th क्लिप है। सो 14th क्लिप के बीच में भी आप देख सकते हो कि हमारे 2 छोटे छोटे बीट्स हैं। सो यहाँ पे भी हम मास्क वाला जो भी इफेक्ट लगाए थे वो भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। सो 13th क्लिप के बाद में जो क्लिप है 14th वाला, उसकी स्टार्टिंग क्लिप को हमें फ्रीज़ कर लेना है और इसे हम सिंपली कर लेंगे ओवरले पे। और हमारा जो फर्स्ट छोटा सा बीट दिख रहा है बड़ी क्लिप के नीचे, वहाँ पे हमें एडजस्ट कर लेना है इस वाली क्लिप को और एक्स्ट्रा पार्ट को स्प्लिट करके देन डिलीट कर देना है। सो इस वाले क्लिप को सेलेक्ट करना है, देन चले जाना है सिंपली मास्क पे और रेक्टेंगल हमें सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से जिस तरह हमने पिछले बार किया था सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी हमें करना है। सो इतना कर लेने के बाद इसे हम सिंपली कर लेंगे डुप्लीकेट और इसके बाद वाले छोटे बीट में हमें इसे एडजस्ट कर लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट को स्प्लिट करके देन डिलीट कर देना है। और सेम हम चले जाएंगे मास्क पे और इसे हम कर लेंगे नीचे की तरफ ड्रैग और ड्रैग करने के बाद जो हमारा राइट साइड में छोटा सा एरो दिख रहा है उससे हमें छोटा कर लेना है इसे। और इतना करने के बाद हम फिर से यहाँ पे ऐड करेंगे फ्लैश वाला इफेक्ट
जो कि मैंने आपको पिछले बार भी बताया था। सो इतना कर लेने के बाद हमारा जो मास्क वाला इफ़ेक्ट के बाद 2 क्लिप्स बचे हुए हैं, ये दोनों, वहाँ पे हमें एक में जूम आउट, सॉरी इसमें हम अप्लाई कर लेंगे जूम इन इफ़ेक्ट को। ये है हमारा 15th क्लिप, और 16th क्लिप में हम ऐड कर लेंगे जूम आउट इफ़ेक्ट को। हमें फर्स्ट वाले में लास्ट में जूम करना है, और उसके बाद वाली क्लिप में हमें फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जूम करना है, और ग्राफ को हमें सेम अप्लाई कर लेना है। सो सिंपली इतना कर लेने के बाद हमारा जूम इन एंड जूम आउट जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है क्लिप्स में। सो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। सो इतना करने के बाद हमें क्लिप के स्टार्टिंग में आ जाना है। हमारा जहाँ से फर्स्ट क्लिप स्टार्ट हो रहा है। सो सिंपली इतना कर लेने के बाद हम चले जाएंगे इफ़ेक्ट्स पे, देन वीडियो इफ़ेक्ट, और यहाँ से हम अप्लाई कर लेंगे सेक इफ़ेक्ट को, एंड सिंपली से अप्लाई कर लेंगे। एंड हमें इफ़ेक्ट को इतना लंबा नहीं रखना है, इसे हम स्प्लिट कर लेंगे। सो हमारा जहाँ तक फर्स्ट क्लिप एंड हो रहा है वहीं तक हमें इस वाले इफ़ेक्ट को रखना है, एंड ऑब्जेक्ट पे जाके हमें ऑल वीडियोस कर लेना है। फर्स्ट में ऐड करना है की फ्रेम, एंड स्पीड एंड इंटेंसिटी को पूरा फुल कर लेना है, और लास्ट में जाके हमें इंटेंसिटी को पूरा 0 कर देना है, एंड स्पीड फुल ही रहेगा। सो सिंपली इतना कर लेने के बाद इस वाले इफ़ेक्ट को हम कर लेंगे डुप्लीकेट, एंड जहाँ से हमारा पहला इफ़ेक्ट एंड हो रहा है वहीं से हमें इसे अप्लाई कर लेना है, एंड की फ्रेम्स को हमें हटा देना है। की फ्रेम्स को हटाने के बाद सिंपली हम चले जाएंगे एडजस्ट पे, और स्पीड एंड इंटेंसिटी को कुछ 25 या फिर 30 के आसपास रख लेंगे, एंड इसे हम पूरा खींच के जहाँ तक हमारा 11th क्लिप है वहीं तक हमें रखना है। जहाँ पे मैंने मास्क वाला इफ़ेक्ट क्रिएट किया था उस वाली क्लिप तक हमें इस वाले इफ़ेक्ट को पूरा खींच के एंड अप्लाई कर लेना है। और इतना कर लेने के बाद जहाँ से हमारा 11th क्लिप स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ से हम की फ्रेम वाला इफ़ेक्ट को डुप्लीकेट करेंगे, एंड 11th वाले क्लिप के पास हम सिंपली इसे अप्लाई कर लेंगे। तो ये है हमारा 11th क्लिप जहाँ पे हमने मास्क वाला इफ़ेक्ट क्रिएट किया था। सो इतना करने के बाद हमारा जो बिना की फ्रेम वाला इफ़ेक्ट था उसे हम कॉपी कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे बिना की फ्रेम वाला इफ़ेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ से हमारा 11th क्लिप वाला जो की फ्रेम वाला इफ़ेक्ट है वहाँ एंड हो रहा है वहीं से हमें बिना की फ्रेम वाला इफ़ेक्ट को अप्लाई करना है। जहाँ से हमारा मास्क वाला जो क्लिप है ओवरले क्लिप वहाँ से हमें अप्लाई करना है, एंड इस वाले इफ़ेक्ट को हमें रखना है 14th क्लिप तक, जहाँ की हमारा दूसरा मास्किंग इफ़ेक्ट है वहाँ तक। सो इसे हम थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे, एंड कुछ यहाँ तक रख लेंगे, और फिर से हमें की फ्रेम वाला इफ़ेक्ट को कॉपी करके और यहाँ पे अप्लाई कर लेना है 14th वाली क्लिप के पास, जहाँ पे हमारा दूसरा मास्क वाला इफ़ेक्ट क्रिएट किए हैं वहाँ पे। सो इतना करने के बाद फिर से हमें बिना की फ्रेम वाला इफ़ेक्ट को कॉपी करके, एंड जहाँ से हमारा मास्क वाला इफ़ेक्ट है वहाँ से हमें अप्लाई कर लेना है, आप देख सकते हो। एंड ये जो हमारा है वो लास्ट वाली क्लिप तक ही रहेगा, एंड हमें फिर से की फ्रेम वाला इफ़ेक्ट को कॉपी करके, एंड जहाँ से हमारा आउटरो है वहाँ पे हमें इसे अप्लाई कर लेना है। सो ऐसा नहीं कि आप जैसे कि मैं जहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इफ़ेक्ट्स को आप वहीं पे करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं तो यही बोलूँगा कि आप मेरे स्टेप्स को कॉपी मत करो, आप मेरे स्टेप्स को समझो कि मैं किस टाइप से मतलब एडिट करता हूँ, तब आपको एडिट करने में ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप मेरे स्टेप्स को कॉपी करोगे तो आप एक ही एडिट बना पाओगे, लेकिन आप समझोगे तो आप काफ़ी सारे एडिट्स को बना पाओगे। प्लीज़ इतना कर लेने के बाद हम क्लिप के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें हम ट्रांजेक्शन को ऐड करेंगे। सो हमारा जहाँ पे 4th क्लिप स्टार्ट हो रहा है
उस वाले हम जो वाइट वाला जो बीच है उसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जो वाइट छोटा सा लाइन दिख रहा है उसमें हमें सिंपली चले जाना है एंड उस वाले वाइट वाले बॉक्स पे टैप करना है एंड सिंपली हमें चले जाना है सर्च पे। सर्च पे जाने के बाद यहाँ से हमें अप्लाई कर लेना है वाइप डाउन वाला इफेक्ट। सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पहले एंड जो हमारा सेकेंड में जो ट्रांजैक्शन है उसे हमें अप्लाई कर लेना है। तो ये हमें फोर्थ क्लिप में अप्लाई करना है। फोर्थ क्लिप के बाद फिफ्थ क्लिप में अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इतना सामने में हम ट्रांजैक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं हुआ। सो सिक्स क्लिप में टैप करना है एंड सिक्स क्लिप में फिर से हमें सर्च करना है यहाँ पे वाइप डाउन। आप अलग भी ट्रांजैक्शन यूज कर सकते हो लेकिन मैंने जो यूज किया है वो आपको बता रहा हूँ। सो इतना करने के बाद फिर से हमें इसमें अप्लाई कर लेना है। सो इस सिक्स्थ क्लिप हो गया। सिक्स्थ क्लिप के बाद सेवन्थ में अप्लाई नहीं होगा, एट में भी अप्लाई नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। एट्थ के बाद हमें नाइन्थ में चले जाना है। सिंपली हमें नाइन्थ में चले जाने के बाद तो आपको अलग अलग ट्रांजैक्शंस को अप्लाई करके देखना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है, जो कि मैं अभी यही कर रहा हूँ। सो मुझे ये इतना खास नहीं लगा ट्रांजैक्शन, सो इसे मैं बाद में रिमूव कर लूँगा। एंड आप अलग अलग क्लिप में भी ट्राई कर सकते हो कि ऐसा नहीं कि मैंने 8 क्लिप में अप्लाई किया तो आप भी 8 क्लिप में कर दो। आप सारे में भी कर सकते हो, जो कि सारे में होगा नहीं क्योंकि इतना सामने में हम ट्रांजैक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सो 11th क्लिप के पास हम अप्लाई करेंगे जो हमारा मैं यहाँ पे चेक करके देख रहा हूँ पहले कि कौन सा ट्रांजैक्शन अच्छा लगेगा। हमारा 11th क्लिप के पास ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। सो फिर से हम यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एक्स जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और ये हमारा जो था फ्लैश स्प्लिट वाला, ये भी मुझे कुछ उतना अच्छा नहीं लगा। सो इसमें भी मैं वाइप डाउन इफेक्ट ही अप्लाई कर लूँगा। सो 9th एंड 10th क्लिप में मैंने वाइप डाउन रखा है एंड 11th में मैंने एक्स रखा है। 11th के बाद फिर से 12th में हम चले जाएंगे। इतना करने के बाद ये हमारा जो है ल्यूमिन फ्लैश, इसे भी हम अप्लाई कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको अलग अलग इफेक्ट्स को ट्राई करके देखना है। और अगर आप उतना नहीं कर सकते तो किसी में आपको वाइप डाउन अप्लाई करके देखना है, किसी में आपको ल्यूमिन फ्लैश अप्लाई करके देखना है, किसी में आपको एक्स अप्लाई करके देखना है। ऐसा नहीं कि मैं अगर 9th क्लिप में एक्स रखा हूँ तो आपको एक्स ही रखना है, आप अलग भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैंने 11th में रखा है एक्स इफेक्ट, तो आप 11th में वाइप डाउन भी रख सकते हो, ल्यूमिन फ्लैश भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप कॉपी मत करो, आप अपने अकॉर्डिंग भी इधर उधर अप्लाई करके देख सकते हो कि कौन सा अच्छा लग रहा है एंड कौन सा आपके एडिट को इन्हांस कर रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं काफ़ी दिन के बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ जिसके कारण मेरा वॉइस थोड़ा अटक रहा है। मैं उतने अच्छे से बोल नहीं पा रहा एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ट्यूटोरियल। एंड मेरा आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा है आपको, इसके लिए सॉरी। एंड बस आप ट्यूटोरियल देखो अच्छे से और समझो। सो ट्रांजैक्शन के बाद हमें फर्स्ट क्लिप पे आ जाना है एंड फर्स्ट क्लिप के आने के बाद सिंपली ऐड ओवरले पे टैप करेंगे एंड यहाँ से हमें वाइट बैकग्राउंड को ओवरले पे इंपोर्ट कर लेना है। सो मैं यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर लेता हूँ ओवरले को, इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसे मैं पूरा फुल स्क्रीन में फिल कर लूँगा। एंड इसे मैं 0.1 सेकेंड तक स्प्लिट करके और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दूँगा। आप देख सकते हैं ये 0.1 सेकेंड है। सो फर्स्ट में मैं की फ्रेम ऐड करूँगा एंड सिंपली चले जाऊँगा स्प्लाइस पे और लास्ट में जाके मैं इसकी जो इंटेंसिटी है ओपेसिटी है उसे मैं पूरा 0 कर दूँगा। और इतना करने के बाद हमारा जो ये वाला कॉपी किया है, इसे मैं कॉपी करके जहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन को अप्लाई नहीं किया है जिस वाली क्लिप में, वहाँ पे हमें डुप्लीकेट करके और अप्लाई करते जाना है। एंड ट्रांजैक्शन वाली क्लिप को हमें छोड़ देना है, जहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन नहीं ऐड किया है वहाँ पे हमें इस वाले इफेक्ट को, फ्लैश वाले इफेक्ट को ऐड करते जाना है। सो इतना करने के बाद हमारा जो एडिट है वो रेडी हो चुका है। सो हम सिंपली करेंगे इसे एक्सपोर्ट। सो रेजोल्यूशन रखेंगे हम 1080p एंड फ्रेम रेट के रखेंगे 60 fps एंड HD जो AI अल्ट्रा HD है उससे एंड ऑप्टिकल फ्लो को अनेबल कर लेंगे एंड सिंपली वीडियो को कर लेंगे एक्सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड सो सॉरी बिकॉज आई एम नॉट अपलोडिंग
ट्यूटोरियल प्रॉपर। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, और आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल कौन सा चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको इसमें कोई सा पार्ट नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने का। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।